मैंने भांग के पत्ते तोड़वाए, मैं कहा शंकर जी पे चढ़ाएंगे शिवलिंग में। कह रही है चल 2-4 फालतू ले ले, तू भांग पीस के पी भी लेंगे। इतनी गर्मी है ऋषिकेश में क्योंकि बारिश नहीं हो रही। मैंने बोला था बारिश नहीं होगी तो हालत ख़राब हो जाएगी। कई लोग आ रहे हैं कह रहे हैं कि हम इतनी गर्मी है। मैंने कहा इस सीज़न में गर्मी होती है जून के एंड में या जून के मिड में वो आता है पूरा मानसून आता है। दिया और रिया दोनों बोल रहे थे कि यहाँ पे आने का मन नहीं कर रहा, इतनी गर्मी लग रही है। जब यहाँ पे आए ना, चाय के कप के साथ राम राम कर लेते हैं। राम राम जी, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हमारे साथ गर्मा गर्म चाय पी रहे होंगे। यहाँ आके जैसे दिल्ली जाते थे हम, बॉडी एक लगता था, ऐसे ही वहाँ से आके यहाँ लग रहा है। पता हो इतनी ठंडक, जब बिना पंखे के रह रहे थे ना। और आज इतने सारे काम ख़त्म करने हैं। अभी मेरी जाने 11 तारीख भी पास आज आ गई है। अब मेरे को एकदम से याद आया GoPro की बैटरी एक्स्ट्रा ऑर्डर करनी है मुझे। मैंने सोचा था तभी जाने के टाइम पे करूँगी और अब फिर आज ऑर्डर करने वाली हूँ। अब 12-13 दिन बचे हैं तो खाने में गरिष्ठ भोजन बंद, लिक्विड और दाल तोरी टिंडे अब घर में यही चलेगा। एक छोटे से बच्चे से मिलवाऊंगी। देखो 9:30 बजे, इतना उतावला हो रहा है। आ जा, देख लो भी ये बच्चा है वो। क्या कहाँ से आया बता दे। सिहानी से। कहाँ से? सिहानी से। सिहानी कहाँ पे? गाजियाबाद। गाजियाबाद में। अच्छा, ये इतना उतावला हो रखा था, मम्मी रात को ही मिलना था है ना। फिर मैंने बोला सुबह मिलूंगी। सुबह पहुँच गया, सुबह 9:30 बजे। जूस के नाम से इतना गंदा मुँह बनाया, इसलिए मैंने छोटे कप में दिया इनमें हैं। और क्या अच्छा लगता है एक बार अब बता दे आंटी की वीडियो। आप गंगा जी दिखाते हो। हाँ, और जॉगिंग जाते हो, जॉगिंग दर्शन करवाते हो, हैं? दर्शन करवाते हो पूजा में। हाँ, और जॉगिंग करते हो। अच्छा लगता है जंगल में देखना। अच्छा, देखो मैं ये सोच रही थी इतने छोटे छोटे बच्चों को क्या अच्छा लगता है। मैं अभी भी घी दिखा इधर आके दिखा, घिया की सब्जी, दही और रोटी खा रही हूँ। खा लीजिए भाई, खा लीजिए। पता क्या, अभी बाहर गई गाय की रोटी देने। बाबा जी जो हमारे यहाँ बैठते हैं ना सोसाइटी के आगे, ऐसे मैंने उनको कभी ज़िंदगी में नहीं देखा, ऐसे माथा करके बैठे। फिर उसको बोल के वहाँ पे ये जो जूस बनाते हैं ना इसका, बेलगिरी का, मैंने कहा भैया इनको दे देना। और फिर मैंने बोला, मैंने कहा आपके लिए सत्तू लाऊंगी जो का, तो बड़े खुश हो गए। इतनी गंदी गर्मी पड़ रही है ना, पानी पीते रहो घर में और ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड तरी वाली सब्जियाँ और हरी सब्जियाँ खाते रहो, लस्सी पियो खूब। 5:45 बजे घर का सामान लेके आऊँगी जाके, क्योंकि दिन में तो कोई निकलने का वही नहीं रहा। बहुत जाम और बहुत गंदी गर्मी है। गर्मी के ना गरम गरम थपेड़े आ रहे हैं ऐसे। ओहो, वहाँ से आके कुछ ज़्यादा लग रही है, जैसे कि हीटर के आगे बैठ गए हो। और दिल्ली में कितना बुरा हाल होगा। ऐसा नहीं है, जाम भी है, ये तो रहेगा ही अब परमानेंट। सुनने में आ रहा है कि 4 धाम यात्रा से आधे लोग ना वापस लौट रहे हैं, लौटाया जा रहा है उनको। मुझे जाना इसी रोड पे है तो जाना सीधा ही पड़ेगा चंद्रभागा से। इंद्रदेव बरत जाओ। अभी तो जेठ का महीना चल रहा है, अभी कहाँ से आ जाएगा। इस महीने में तो अच्छे पानी भरते हैं। कई लोग कह रहे थे भाभी जी आप दिखाते ऐसे हो, अभी तो सड़ी गर्मी है। मैंने कहा मैंने तो कभी नहीं रोका, मैंने कभी नहीं बोला कि भाई इस मौसम में अभी आ जाओ। मेरे को तो जो पूछ रहे हैं ना फ़ोन पे भी मैं कह रही हूँ भाई अभी मत आओ, बहुत सड़ी गर्मी है, बरसात में आ जाना। और जाम तो है ही, बारिश में आधे लोग तो डर के यात्रा में भी रुक जाते हैं ना, लैंडस्लाइड वगैरह ज़्यादा होती है। पता है लू की वजह से चश्मा भी लगाना पड़ रहा है, क्योंकि इस टाइम तो आंखों पे अगर गरम गरम लू लगेगी ना तो आंखें भी जलेंगी और फिर लाल लाल हो जाती हैं। अंकल की दुकान पे आ गई, सामान तो ले लिया, बाबा जी के लिए सत्तू भी ले लिया। हम बाबा जी के लिए मटका लेती हूँ, छोटा ही लूँगी। अब कब से कब गिरने का तो नहीं होगा कि मटका लुढ़क गया, साइड में टेढ़ा स्कूटर किया उस दिन लुढ़क गया था। है ना, एक्सपीरियंस से ही सीखते हैं बहुत कुछ। यहाँ भी आलू बुखारे और आड़ू आए हुए हैं, पूछ के देखना पड़ेगा क्या रेट है। पता नहीं अच्छे नहीं आ रहे तरबूज इतने, जबकि गर्मी इतनी पड़ रही है, अच्छे होने चाहिए।
आज मैं थोड़ा आगे जाके ना और फ्रूट ले ही आती हूँ। यहाँ मंडी आगे की साइड मंडी है यहाँ पे। अबे फ़ोन 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 फ़ोन, भगवान कसम अभी 8 दिन के लिए जाऊँगी ना, सोशल मीडिया से ऐसे दूर हो जाऊँगी, बस रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। मैं एक शॉर्ट तो बना के डालने वाली हूँ, पहले ही आ जाएगा वीडियो से, क्योंकि मैं भी रेस्ट ले लेती हूँ, लूँगी बीच में। गर्मी बहुत हो रही है ना, ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाएगी घूम घूम के। तो ये गीता भवन के नाम, ये गीता भवन इकलौता ऐसा वो है जहाँ पे ऑनलाइन बुकिंग नहीं होती है। और मुझे नहीं पता, और भी होंगे बहुत सारे, लेकिन मुझे गीता भवन का पता है, वो मैं बता रही हूँ आपको, इसीलिए इकलौता बोल रही। मतलब बहुत हज़ारों रुपए के फ्रॉड हो रहे हैं गीता भवन के नाम से, और वो ऐसे ना किसी के कहने पे भी नहीं देंगे। या तो आपको वो पर्सनली जानते हैं कि भाई पहले से आपको, यानी कि आपको, मेरे को नहीं, आपको मेरे कहने से नहीं देंगे, या फिर वहाँ जाओगे तो वो आपको देख के देंगे। फ्री वाला तो चक्कर अब शायद रहा ही नहीं होगा तो वो फिर उनके नियम बहुत सारे हैं। 4 बजे उठना है, उनके सत्संग सुनने हैं, ऐसा नहीं है कि कोई भी आ जाए। इसी रोड पे आना पड़ा, वहाँ 2 बसें खड़ी हुई थी जाम में, ज़बरदस्त जाम लगा हुआ था वहाँ। ये देखो, जाम से और गर्मी से ऋषिकेश हुआ बेहाल। इस वाले रोड पे तो मिलता ही है। देखो अभी चिपका देंगे, किसी को जाने नहीं देंगे, डबल चल रही है लाइन। अब किसी को इधर जाना हो तो भाई जी रुक जाना, अब सुनेंगे कोई। पहले बाबा जी को ना मटका और वो दे आती हूँ, बाबा जी बड़े दुखी थे सुबह। किसी बाबा जी ने बोला है कि कोई साधु अगर आपसे पैसे मांगे तो उसको मत दो। क्या बात, भिक्षा लेने का पूरा अधिकार है, कोई भिक्षा मांगे तो वो दे दो, पैसे नहीं देने किसी को, क्योंकि पैसे मांग के पौवा खरीदते हैं। कोई चाय के लिए बोले ना कि भी चाय पीनी है पैसे दे दो, तो उनको चाय दिलवा दो, पर पैसे ना दो। अपने लड्डू गोपाल जी का एक उसका भोग लगा दूँ। हम जब है ना बिना छिले लगाते थे तो मम्मी कहती खाएंगे कैसे ये हैं, खाएंगे कैसे, छील के लगाओ, तुम भी तो छील के खाते हो। और ये आप आज रात को मैं क्या बोल रही थी, रात मैंने दिन में सोते कि मेरे पेपर पढ़ ले। हाँ मैं इसको बोल रही, दिया बोर्ड के पेपर है, पढ़ ले। और पता नहीं क्या नींद में बड़ा आ रही थी। मेरे को नींद में आया, ये ना टीवी देखती रहती है, तारक मेहता का चश्मा, उल्टा चश्मा तारक। मैंने कहा दिया के पेपर है, पढ़ मेरी। पता नहीं नींद में इतनी जोर से चिल्लाई मैं, ये आके खूब हंसे जोर से पेट पकड़ के, कह रही आप बोल के रही थी। लड्डू गोपाल जी का भोग लगे 1 सेकंड नहीं हुआ, इसकी नज़र उन्हीं छिले हुए उस पे है, लीचियों पे, है ना, हमेशा की तरह। विश्व सुंदरी आ गई है। यस। मतलब ये नहीं कहेगी विश्व सुंदरी नहीं हूँ। अभी 6 बजे हैं और यहाँ पे पूरा रश होना शुरू हो गया है। ये रात को यहीं सोते हैं, लोगों को जगह नहीं मिलती तो कितनी भीड़ है। इस टाइम हवा बहुत तेज चलती है और आज पैच पे भी पानी आ रखा है। सुबह आते तो और अच्छा लगता। यहाँ भी ध्यान वो कर सकते हैं ना, मेडिटेशन बैठ के। आज ज़्यादा दूर तक नहीं जाएंगे, थोड़ा रिलैक्स करेंगे, है ना। ये गली भी बड़ी शांत है। तरफ आके कितनी ठंडी हवा लगती है, पता है, जंगल हो गया ना, और इधर से गंगा जी की हवा। हाँ अब यहाँ भजन कीर्तन चलता रहता है, सुबह लोग आने शुरू हो गए ना। 10 बजे खुलता है ये, और लोग सुबह जल्दी आ जाते हैं। तो मैंने कहा इन्फॉर्मेशन दे दो भाई। बीटल आश्रम पीछे बाबा जी देख रहे हो, वो यहीं सो रहे थे रात को भी। हमें दिन में जाने से मना करते हैं लोग, मत जाया करो। वो रात को सो रहे हैं, देख लो। हाथी, और ये मेन हाथियों का वो है, यहाँ से हाथी आते जाते हैं। सुबह तो ये जंगल इतने अच्छे लगेंगे, और दोपहर में आजकल भयानक गर्मी और भयानक जाम। अगर हम सुबह जल्दी आए ना
तो आने जाने वाले बहुत मिल जाएंगे। ये नीलकंठ वाले ये सही जा रहे हैं 6 बजे ना। और जब एक पॉइंट आता है ना गांव का, वहाँ पे एक पॉइंट आता है, उससे नीचे उतरना, वहाँ से यहाँ से तो धूप नहीं मिलेगी, बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। कई जगह ऐसे पॉइंट होंगे कि अभी भी वहाँ पे सीलन है। अरे गाय माता क्यों खड़ी हो, बाघ का एरिया है ये, भाग लो यहाँ से। हाँ, मेरा विचार था आज बस इस पत्थर तक आने का, पर अब बदल गया है, थोड़ा और आगे चलते हैं। हाथी यहाँ कहीं छुपे भी होंगे ना तो दिखेंगे कोई। इधर तो वायर लगा रखी है वैसे, इधर का क्या इतना अच्छा लग रहा है, एकदम शांति। 2 जने हो 3 जने हो तो डर नहीं है। अकेले में भी लोग बहुत, वो गए ना अंकल, आगे अकेले चले गए। हाँ, ये डराते हैं कभी कभी कूद के। ये लड़कियाँ 6:30 बजे वापस आ रही हैं, तो 5 बजे तो गई होंगी, कम से कम 5:30 बजे तो गई होंगी। बैठने का कोई प्लेन पत्थर है, एक तो ये है, एक ये रहा। पीछे अंकल जी जा रहे हैं, क्या कह रहे हैं, हमारे देश की बेटियां भी बाहर किसी से कम नहीं है, बाहर के लोगों से बेकार नहीं है। मैंने कहा अंकल हमारा इतिहास तो झांसी की रानी जैसा रहा है और हम भूल गए हैं, हम पता नहीं कैसे कैसे बैठे। देखो हमने कितनी देर तक किया एक्सरसाइज के, धूप भी निकल आई। इसको फेस योगा अच्छी आती है, पर हम बताएंगे नहीं। वो एक है मीरा ग्रोवर, पता क्या बोल रही थी, कह रही कि ये पहले सीखो सूर्य नमस्कार फिर बताओ। उन्होंने खुद भी यूट्यूब से सीखा है। मैंने कहा जो हमारे सर जो थे वो बार बार एक ही बात कहते थे, हाथ और कान की दोस्ती होनी चाहिए। हर में तुमने भी किया है, बिल्कुल है ना। हाँ। यही बात कहते थे कि हाथ और कान की दोस्ती होनी चाहिए। भी नहीं, वो कह रहे बार बार बैंड नहीं करते, बैंड करना है लेकिन स्पाइन के स्ट्रेच को रिटेन करते हाँ, रिटेन करते हुए, उसको रिटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप हाथ और कान को बिल्कुल तो समझ आ गया। हम फिर इसलिए बताते नहीं है, मन का हम नहीं बताते। ऐसे जनरल जो सूर्य नमस्कार है हाँ, और स्टांगा में जो सूर्य नमस्कार, हाँ, इन दोनों में भी अंतर है। नीलकंठ यात्रा पे भी, पैदल वाले पे भी बहुत भीड़ हो रही है। ये हाथी का फ्रेश गोबर है, रात को ही किया है रेनू। चलते वक्त हमने ध्यान नहीं दिया, कितना सारा गोबर किया है, देखो, लुक एट द गोबर। हाँ, कीर्तन अच्छा लग रहा है। मेरा ना कई दिनों से मन था, मैंने कहा वैसे महेश्वरी भी है ना, मैंने कहा बैठ के कीर्तन करते हैं, बहुत दिन रिलैक्स मूड हो जाएगा। सारे बुजुर्ग हैं। कृष्णा कृष्णा हरे हरे। मैंने भांग के पत्ते तोड़वाए, मैं कहा शंकर जी पे चढ़ाएंगे शिवलिंग पे। कह रही है चल 2-4 फालतू ले ले, तू भांग पीस के पी भी लेंगे। बम बम बोला। फल के पत्ते भी तोड़ रही है, पता नहीं क्या काढ़ा बनाएगी। क्या बोल रही थी, किससे क्या होगा? पीपल का पत्ता है, हाँ, पान का पत्ता है, हाँ, है ना, हाँ, दूब होती है, घास है, हाँ। तो इन सबों का ना जैसे काढ़ा बीच बीच में पीते हैं ना, हाँ, तो ये जो कफ हाँ, तुम्हें वगैरह कफ हो, जमा हो जाता है ना, हाँ, अभी जैसे कफ है, मुझे थोड़ा आवाज़ से पता इसको कोरोना हुआ था। तो इससे कफ बॉडी का हाँ, बहुत बैलेंस होता है। हाँ, 4-5 मिनट के लिए बॉईल करो, हाँ, फिर उसको ठंडा करने के बाद हाँ, धीरे धीरे सिप करके पी लो। पत्ते निकाल के वो काढ़ा पिया। हाँ। ठीक, हम आ गए हैं 7:30 बजे वापस। धूप तो है पर ठंडी हवा लग रही है अभी। हाँ, और रश देखो होता जा रहा है धीरे धीरे। ये तो नॉर्मल डेज है। इससे पहले ये घुसती है। चल यहाँ से अभी। जया जी आई है,
ये कह रही है आप पतली क्यों नहीं हो रहे, तो पतले ना, अब केक लेके आई है, इनका अभी तक 100K का सेलिब्रेशन चल रहा है, फिर हमें दोष दे रही है पतले क्यों नहीं हो रहे। मैं और आइसक्रीम भी लेके आई है दिया के लिए। और एक बेटा आपका नाम क्या है? धृति। और आज मैं इन्हीं को डांट रही हूँ क्योंकि ये कह रही है आप बताते क्यों नहीं हो वीडियो में कि मत आओ। मैंने कहा मैंने इतना बोला, एक बंदे ने शटअप बोल दिया था। बताइए। नहीं, बाहर बहुत लू चल रही है, इतना गर्म है कि कोई भी बंदा इजीली बीमार हो सकता है और आपको खुद अच्छा नहीं लगेगा कि इतनी गर्मी में कहाँ निकले। प्लस ट्रैफिक जाम, मतलब इतना बुरा लग रहा है। इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, मतलब किसी ने टक्कर मारी है। आगे चले जाओ, ऋषिकेश से आगे, शिवपुरी से आगे पहाड़ों में चले जाओ। मैं अभी टिहरी पौड़ी गढ़वाल गई हूँ, इतनी सुंदर लोकेशन है। और जो ये माता ये चंद्रबदनी का मंदिर है ना, वहाँ पे भी होम स्टे बने हुए हैं। बात है कि जब इतना पैसा खर्च कर रहे हैं और फिर यहाँ पे आगे जाम में फंस रहे हैं। वेस्ट ऑफ मनी है मेरे हिसाब से। आपको बेस्ट मतलब यहाँ पे आपको जो 500 रुपीज़ वाला होटल है ना, वो भी आज के डेट में 1500 से 2000 रुपीज़ में मिलेगा। 10,000 के दीदी रजिस्ट्रेशन में से 23,000 लोग वहाँ पहुँचे थे फर्स्ट जो हो गया था। आप देखिए इतना हो रहा है अंदर मंदिर में। जो लोग 1100 की थाली ले रहे हैं या मतलब 2100 की कुछ ले रहे हैं, उनको अंदर वहाँ बाबा की उसके दर्शन हो रहे हैं। आप देखिए कितना महादेव फिर गुस्सा होंगे, फिर वो 13 जैसी आपदा ले आएंगे। एक बार हम 15 में गए, उसके बाद मैं एक दो तीन बार जैसे केदारनाथ जी गए, तो उस टाइम तो भीड़ थी नहीं क्योंकि डरे हुए थे लोग। अब वो डर खुल गए एकदम से, तो उस टाइम हमने अंदर बैठ के खूब अच्छे दर्शन भी करे, आरती भी सुनी, क्योंकि 15 में गए थे। ऐसे टाइम पे कोई नहीं जाता। मैं भी सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, आप कभी भी आए ना, एक छोटा सा टेक्स्ट मैसेज दीदी को कर लें कि भैया क्या है। नहीं, शी विल गाइड यू द बेस्ट, शी इज़ द बेस्ट लोकल, एंजॉय द लोकल, एंजॉय लाइक लोकल। वानप्रस्थ वाले बाबा जी जो है वो ट्रस्टी हैं, मतलब बाबा जी तो मैं बोलती हूँ, बाबा जी नहीं है वो। गीता भवन में मैं होकर आ चुकी हूँ। गीता भवन में लाइन लगी है और वहाँ पे वो एक एक बंदे का इंटरव्यू ले रहे हैं, पूछ रहे हैं, ऐसे ही होते हैं वहाँ पे। वहाँ पे कोई ऑनलाइन बुकिंग नहीं होती। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, एंजॉय लाइक लोकल के नाम से आईडी है। अगर होगा तो भाई बता देते हैं। अगस्त में खाली होगा थोड़ा सा कावड़ के चक्कर में, उसके बाद हम आएंगे। अब दीदी अक्टूबर में, सितंबर अक्टूबर में आएंगे। सितंबर अक्टूबर में ना अच्छा मौसम होता है। जया जी कह रही है आप पतले नहीं हो पा रहे, बताओ आप कैसे पतले हुए। मैंने उनको बोला, मैंने कहा इस वजह से नहीं हो पा रहे, घर में कुछ आएगा थोड़ा बहुत तो टेस्ट होगा, कितना घूमने के बाद भी। ये देखिए हाल देखो, आज थर्सडे को कल बाबा जी का जन्मदिन है, चिदानंद जी का, स्वामी जी का, तो यहाँ पे कैलाश खेर जी आए हुए। एक बार फिर से उनके भजन सुनने का मन कर गया। और ना मैं लाइव में सुन रही थी, कुछ बहुत अच्छा बोल रहे थे कि जिसका भी मन करता है ना, गाने के जो शौकीन है टैलेंट को, वो वहाँ सामने आके गा सकते हैं। बहुत रश है। अभी हम इधर बैठे हुए थे ना, तो सिग्नल भी नहीं आ रहे थे, मतलब जैसे आके थोड़ी देर बैठी हूँ ना, बिल्कुल भी सिग्नल नहीं आ रहे। पहले भी नहीं आते थे, जब मैं बताती थी मैं वहाँ गोवा बीच पे जाके लाइव दिया है। और आज पूजा अग्रवाल जी का भी फ़ोन आया, वो कानाताल थी, उन्होंने बोला कि साक्षी जी मैं ना ऋषिकेश में आना चाह रही हूँ, कोई बुकिंग हो जाए। मैंने कहा प्लीज़ अभी ऋषिकेश मत आइए। एक्चुअली क्या हो रहा है कि AC रूम सब गंगा जी के किनारे चाहते हैं, बजट होटल चाहते हैं। तो आपको पता है कि इस टाइम पे फ्राइडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे नहीं मिलेंगे क्योंकि छुट्टियां चल रही हैं बच्चों की। तो और वैसे भी जो AC रूम हैं गंगा जी के किनारे 6-7 हज़ार से कम नहीं मिल रहे हैं, और वो भी अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये सीज़न चल रहा है उनका पूरा। अब ऑफ सीज़न में शायद मिल जाएंगे, लेकिन इस सीज़न में, और मेरी तो पहचान भी 1-2 जगह पे है, जैसे वसुंधरा है, ग्रेट गंगा है इनका, और उन्होंने वसुंधरा में भी ट्राई किया, नहीं मिले। तो मैं आपसे यही कह रही हूँ, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अभी ना आए, कहीं आगे चले जाओ भाई, क्योंकि आप अननेसेसरी परेशान होंगे। जया जी का एक्सपीरियंस देख लो, वो कह रही है आपने बोला नहीं है। मैंने कहा मैंने तो बोला, गाली भी खाई है कि हिम्मत आओ भाई, आगे चले जाओ कहीं थोड़े दिन। गंगा जी तो और आगे भी हैं, आगे तक जा रही हैं, आगे तक जितना जाना चले जाओ। हाँ, गंगोत्री वगैरह की साइड मत जाओ, केदारनाथ जी में भी इतना हो रहा है। जैसे यहाँ पे भी लोग बिना बुकिंग कराए आ रहे हैं, वहाँ पे भी बिना रजिस्ट्रेशन के आ रहे हैं, और रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं बंद। जून जुलाई अभी पता नहीं कहाँ कब तक होंगे। तो आप एडवांस में 1-2 महीने पहले के रजिस्ट्रेशन, जैसे हम जा रहे हैं सब तो बंद पहले ही हो चुका है रजिस्ट्रेशन। तो उसमें क्या होता है कि आप
इतने धक्के नहीं खाने पड़ते, वहाँ जाके धक्के नहीं खाने पड़ते कि भाई रजिस्ट्रेशन में जब इतना मारामारी है तो आपको इतने धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, वापस नहीं लौटना पड़ेगा, आपके डबल पैसे भी लगते हैं, समय भी जाता है, बर्बाद होता है, और फिर जिस चीज़ के लिए आप आए हो वो भी काम नहीं हो पाता। तो थोड़ा स्मार्टली बुक करिए, भाई आपके लिए भी अच्छा होगा और आपके लिए ही अच्छा होगा। GoPro स्टॉप रिकॉर्डिंग। थोड़ा स्मार्टली डिसीजन लीजिए, एकदम पहले की तरह मत आइए कि कहीं भी रूम मिल जाएगा। ये पूरा फुल सीज़न चल रहा है इस टाइम और अभी अवेलेबल नहीं होगा। ऋषिकेश तो हाई उस पर है, 4 धाम यात्रा तो है, ऋषिकेश भी वीकेंड पे हो जाता है, हाई डिमांड हो जाती है कि नहीं मिलेंगे आपको रूम। वीकडेज पे आइए, अपना सर्च करके बुकिंग करके अच्छे से आइए और तभी आप इंजॉय कर पाएंगे। सेल्फ उसके लिए आते हैं क्योंकि आपको थोड़ा सुकून मिले, वही नहीं मिलेगा तो फिर क्या फ़ायदा, पैसे भी बेच जाएंगे। और गीता भवन में ऑनलाइन बुकिंग नहीं होती है, फिर से बता रही हूँ, OnePlus में बुकिंग नहीं होगी। मैं तो और ज़्यादा बताती हूँ, अगस्त सितंबर तक बताती हूँ, क्योंकि ये अभी गर्मी का सीज़न रहेगा तो नहीं मिलेगी आपको। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, पेड़ जरूर लगाएं। हर हर करके हर हर